है मेरी कूल मम्मी। वेट करते करते वो एक बोतल पानी ख़त्म कर चुकी हैं। आप भी अगर वैक्सीन लेने कहीं जा रहे हो देन अपने साथ एक पानी का बोतल ज़रूर लेके जाइए। एंड ये देखिए हमको टोकन मिल गया है। ये मम्मी और मैं क्यू में लग गए एंड फाइनली वी आर वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन के बाद जब निकले अचानक बहुत तेज बारिश हुई। हमको थोड़ा बारिश बंद होने का वेट करना पड़ा एंड अब जब बारिश रुक गई है हम अभी घर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हो रोड में कैसे पेड़ के पत्ते वत्ते सब गिरे हैं। सोच सकते हो कि कितनी तेज बारिश हुई थी। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग इतने टाइम बाद वैक्सीनेट होके आ गए, मम्मी, मैं और मेरी बहन। एक्चुअली एक चीज़ मैंने देखा वैक्सीनेशन सेंटर पे, जिस सेंटर में मैं और मम्मी गए थे वहाँ पे हम लोगों को मतलब हम लोगों का स्लॉट था 10 AM से 11 AM, पर हम लोग जब आई थिंक अराउंड 9:30-40 तक वहाँ पहुँच गए थे। सोचे थे कि शायद हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर वहाँ जाके पता चला कि जब हम वहाँ गए उस टाइम पे 8 से 9 AM वाले लोगों का चल रहा था। मतलब वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लेट कर रहे थे लोग। और जैसे कि मतलब फर्स्ट टाइम 18+ के लिए यहाँ पे हुआ तो ये लोगों का थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम लोग को मतलब अराउंड 2-3 आवर्स तो वेट किए। फिर जाके पता चल रहा है कि वैक्सीन ही ख़त्म हो गए हमारे टाइम तक। फिर हमको एक्स्ट्रा आधा घंटा और वेट करना पड़ा, तब जाके वैक्सीन आया। फिर हम लोग वैक्सीनेट करके जस्ट निकल रहे थे, देखे कि यहाँ पे तूफान जैसा माहौल आ गया, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हुई। और मेरी मम्मी का कहना है कि बारिश में भीगेंगे तो क्या पता बुखार हो सकता है, तो इसलिए हम लोग एक जगह पे थोड़े टाइम के लिए रुक गए। वहाँ से अभी हम घर आए। घर आके आप ये चीज़ याद रखना कि वैक्सीनेशन होके जब आप घर आ रहे हो तो पहले आप अपने पूरे ड्रेस और हाथों को, ये सब चीज़ें, अपनी फुल बॉडी को सैनिटाइज करना। सैनिटाइज करके वो ड्रेस और कपड़े जो भी है, मास्क वगैरह सब आप वॉशरूम में जाके धो देना या फिर रख लेना बाद में धोने के लिए। वो ड्रेस पहन के आप मत रहना घर पे, क्योंकि हम उसी ड्रेस में बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट में आए होंगे वैक्सीनेशन सेंटर पे। ये सिर्फ वैक्सीनेशन के बाद के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप नॉर्मली कहीं पे भी बाहर से अगर घर आ रहे हो तो ये चीज़ तो नॉर्मल आपका एक फॉलो करना पड़ेगा कि आप अपने कपड़ों को, अपने आप को, स्पेशली आपके हैंड्स, इन सब चीज़ों को सैनिटाइज टाइमली पीरियडिकली करना पड़ेगा, तभी जाके शायद हम थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा कि मेरे वहाँ पे, हम जिस होटल पे थोड़े टाइम के लिए रुके थे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जिस वजह से वो डर के वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नेबरहुड में, आप अपने आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, आपके घर में कोई काम करने के लिए आ रही है या फिर आपके ड्राइवर हो गए, कोई भी लोग से आप मिल रहे हो तो ये उनको बोलिए कि वैक्सीनेशन जाके वो करे। और वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और वैक्सीन लगवाइए जाके, क्योंकि शायद वैक्सीन ही अभी एक होप है हम सबको इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। और जितना मैं आपको और बताऊं, आप देखिए कि लोगों को सैनिटाइजेशन के बारे में बताइए। लोगों को सैनिटाइजेशन के बारे में नहीं पता ज़्यादातर। फिर ऊपर से उनको आप वो क्या बोलते हैं, घर पे आप हैंड सैनिटाइज़र भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत आसान है वो बनाना। आप वो भी लोगों को सिखाइए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा जाके रजिस्टर करवा के। हाँ, और एक चीज़
कुछ लोग तो रजिस्टर भी नहीं किए हैं अभी तक वैक्सीनेशन के लिए। हमारे वहाँ सेंटर पे हम देख रहे हैं कुछ लोग रजिस्टर सिर्फ रजिस्टर किए हैं, स्लॉट बुकिंग नहीं किए, एकदम से अंदर आ गए वैक्सीन लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको जानने, लोगों को ये भी नहीं पता कि स्लॉट बुकिंग कैसे करना है, कौन से साइट पे जाके करना है। तो आप मैक्सिमम लोगों को ये सब चीज़ें अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, उनको बताइए और ये कोशिश कीजिए कि सब लोगों को इस बारे में पता चले और वो जाके अपने आप को वैक्सीनेटेड करके वापस आए। वैक्सीन लेके अभी करीब मुझे 2 घंटे हो गए होंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, वैक्सीन देते टाइम तो ज़्यादा कुछ मुझे फील ही नहीं हुआ, कुछ भी दर्द नहीं हुआ। जैसे नॉर्मली हम इंजेक्शन लेते हैं वो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत फील भी होता है। ये वैक्सीन लेते टाइम कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद अभी थोड़ा सा पेन हो रहा है हाथ में। अब तो मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा लग नहीं रहा है। मेरी बहन को तो हाथ पैर थोड़े से, उसको बॉडी पेन वगैरह थोड़े से स्टार्ट हो रहे हैं। मम्मी को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हम लोग थोड़े से आते टाइम बारिश में भी भीगे, मम्मी और मैं। तो देखते हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर बुखार टाइप का लगेगा तो हम पैरासीटामोल खा लेंगे। तो आप भी ऐसा ही करना कि अगर थोड़ा सा भी आपको बुखार जैसा फील हो रहा है तो आप पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, यही सब तो आजकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जितने भी केमिस्ट हैं। तो आप ये सब दवाइयाँ याद रखें कि आपके घर पे ये सब दवाइयाँ हो। नहीं है तो आप ला के रखिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपको बाहर जाके ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अभी तो कभी भी लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाता है तो मिलना बहुत मुश्किल है। पहले से आप एटलीस्ट अपने परिवार लोगों के लिए ला के घर पे रखिए। और मेरे पापा दादी का तो 2nd डोज भी हो गया, उनका मतलब हो गया वैक्सीनेशन पूरा ख़त्म। बस अभी हम तीनों का ही रह गया था, वो फाइनली हम लोगों का भी हो गया। एक्चुअली कल मैं आपको डेट बता रही हूँ, 4th में मैं ऐसा लगा, मतलब हम लोग 4th में से देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि कब वेबसाइट पे आएगा स्लॉट बुकिंग वगैरह, पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, दिखा नहीं रहा था। सिर्फ 45+ वालों के लिए ही स्लॉट्स दिखा रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि कल मतलब 10th मई को मैं आई थिंक 3 PM को चेक की थी, तब तो नहीं दिखा रहा था। फिर मैं सोची चलो ठीक है अगले दिन चेक करती हूँ, शायद आ गया होगा। फिर अचानक अराउंड 4:45 ऐसे को मेरी बहन क्या कि अपने फ़ोन पे व्हाट्सअप स्टेटस सब लोगों का देख रही थी। तो उस पर उसकी एक फ्रेंड है, तो उनका व्हाट्सअप स्टेटस वो देखी कि वो स्लॉट बुक कर चुके हैं। फिर वो ही मुझे इन्फॉर्म की कि आप एक बार चेक करो कि शायद वैक्सीनेशन स्लॉट बिगिन हो गए हैं। तो फिर मैं जब फ़ोन ओपन करके चेक की तो देख रही हूँ कि हाँ स्लॉट बुकिंग तो दिखा रहा है, पर एकदम से धड़ाधड़ 2-3 मिनट में ख़त्म हो रहे हैं हर एक जगह के स्लॉट। फिर मैं भी मतलब एकदम से, मेरी बहन का तो रजिस्टर नहीं कर पाई थी। फिर हम लोग एक करके स्लॉट बुकिंग जब किए तो मेरी और मेरी मम्मी का एक ही सेंटर आ गया और मेरी बहन का नहीं हो पाया, क्योंकि वो एकदम दिखा रहा था कि 300 वैक्सीन अवेलेबल। फिर उसके बाद जब हम शेड्यूल कर रहे थे, मम्मी और मेरा जस्ट हुआ, मेरी बहन का जब आ रहा था तो उस टाइम पे 300 ख़त्म। तो इतनी जल्दी वैक्सीन के स्लॉट्स बुक हो रहे थे। और लकीली मेरी बहन को भी दूसरी जगह एक मिल गया, एक सेंटर पे। फाइनली हम तीनों लोग एकदम से शेड्यूल कर लिए। और जब हम अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो लोग को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि हम पता नहीं, लोगों को इतना पता नहीं चला, इवन हमको भी नहीं पता चला कि कब ये स्लॉट बुकिंग शुरू हो गए, कब लोगों ने शुरू कर दिया स्लॉट बुक करना, ये सब हमको भी पता नहीं चला। और जब हम अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किए, वो लोग जब शुरू किए स्लॉट बुकिंग के लिए, उनको तो दिखा ही नहीं रहा है और अवेलेबल ही नहीं था, सारी चीज़ें बुक होगी। अब अप टू 19 में तक तो ये सब दिखा रहा है कि स्लॉट्स बुकड हैं, तो मिलना बहुत मुश्किल है। अब लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको कि जो लोग वैक्सीनेशन स्लॉट्स बुक नहीं किए हो, रजिस्टर नहीं किए हो, तो पहले रजिस्टर करो। स्लॉट्स बुक नहीं किए और रजिस्टर कर चुके हो तो स्लॉट्स के लिए आप पीरियडिकल टाइमली चेक करते रहिए, क्योंकि अचानक से कब अवेलेबल दिखा देता है फिर बुक हो जाता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव और क्या मैं बोलूँ कि देखा कीजिए, चेक करते रहिए ताकि आप वैक्सीनेट हो पाओ बहुत जल्दी।